एक लड़का जिसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक बाइक खरीदने में लगा दी, पर उस लड़के को क्या पता था कि जिस बाइक को उसने खरीदा था वो कोई आम बाइक नहीं थी। वो पेट्रोल से नहीं बल्कि इंसानों का खून पी के चलती थी। लड़के ने उस बाइक को तो खरीद लिया था, लेकिन उसकी जिंदगी में अब क्या होता है यही हम इस कहानी में देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है और रात के अंधेरे में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है। ये लोग तांत्रिक थे, ये किसी तरह का रिचुअल कर रहे थे, पर जब वे इस रिचुअल को कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे कुछ बाइकर्स आ जाते हैं। ये बाइकर ग्रुप के लोग उन तांत्रिकों पर हमला कर देते हैं और उन सारे तांत्रिकों को बहुत ही बेरहमी से मार डालते हैं। पर ये बाइक राइडर्स के जाने के बाद वो जो मेन तांत्रिक था जो आग में जल के मर गया था वो वापस से जिंदा हो जाता है, पर वो इंसान के वेश में नहीं था बल्कि कोई शैतान उसके शरीर पे हावी हो चुका था। वो खड़ा होता है और अपने साथियों को देखता है जो सारे मर चुके थे। वहीं एक बाइक खड़ी थी जिसके टैंक में एक छेद था। ये तांत्रिक उस बाइक के पास जाता है और अपनी कलाइयों को काट लेता है। उसके हाथ से खून बहने लगता है और वो अपने खून को उस बाइक के टंकी में डालने लगता है। अब ऐसा करते ही उसकी आत्मा उस बाइक में चली जाती। अब यहाँ से सीन कट होता है और कई साल बाद हम नॉडी नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो डिलीवरी बॉय था, उसके पास जो बाइक थी वो खराब हो चुकी थी। कई दिनों से चाह रहा था कि वो उस बाइक को छोड़कर कोई दूसरी बाइक खरीदे, पर अभी तक उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो कोई दूसरी बाइक खरीद सके। वो काफी मेहनत करता है और दूसरी बाइक को खरीदने के लिए कुछ पैसे जमा करता है। फिर वो एक मोटरसाइकिल शॉप पे जाता है जहाँ पे पुरानी बाइक मिलती थी। उस शॉप में पुरानी बाइकें तो काफी थी, पर नॉडी के पास उन बाइक को खरीदने के लिए कुछ पैसे उसे कम पड़े रहे थे। इसलिए वहाँ का शॉप ओनर उसे एक पुरानी बाइक दिखाता है जो कि उसे काफी सस्ते में मिल रही थी, और ले देकर उस बाइक की कंडीशन भी थोड़ी सही थी। और ये बाइक वही बाइक थी जो तांत्रिक की आत्मा इस बाइक में आई थी। हालांकि उस बाइक की टंकी खराब थी, लेकिन नॉडी पैसे देकर उस बाइक को खरीद लेता है क्योंकि उसके काम के लिए उसे दूसरी बाइक की काफी जरूरत थी। नॉडी उस बाइक को खरीदकर काफी खुश था और वो अपनी गर्लफ्रेंड को उस बाइक के बारे में बताता है जो उसके साथ ही डिलीवरी का काम किया करती थी। अब नॉडी और उसकी गर्लफ्रेंड बाइक को लाने जाते हैं जहाँ पे उसने रिपेयर करने के लिए दिया था, पर वहाँ पहुंचकर नॉडी देखता है कि उसकी बाइक तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। बजर जो रिपेयरिंग वाला आदमी था वो बाइक को फिर से चेक करता है। फिर जब वो चेक कर रहा होता है तभी बाइक से कुछ उसके हाथ कटे जाते हैं और उसके हाथ से बह रहा खून बाइक पे लग जाती है। और बाइक में खून लगते ही जो फ्यूल का कांटा था उसमें फ्लक्चुएशन होने लगता है। बाइक स्टार्ट हो जाती है और नॉडी उसे अपने घर ले आता है। फिर अगले ही दिन नॉडी को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और पुलिस वाले उससे पूछताछ करने के लिए बजर के घर बुलाते हैं। नॉडी जब उसके घर पे जाता है तो वो देखता है कि बजर को किसी ने मार डाला था और उसके घर के सामान भी बिखरे पड़े थे। दीवारों पे टायर का निशान भी था। पुलिस उससे पूछताछ करती है, फिर उसे जाने को देती है। नॉडी बजर की मौत से काफी परेशान था। वो सोच रहा था कि उसे किसने मारा होगा। नॉडी की गर्लफ्रेंड को उसकी बाइक भी थोड़ी अजीब लग रही थी। खैर अब हम फिर रात में देखते हैं कि नॉडी उस बाइक को लेकर कहीं जा रहा था। नॉडी जब रास्ते में था तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो बाइकर्स के गैंग उधर से आ रहे थे जिन्होंने तांत्रिकों का कत्ल किया था। वो बाइक उन सभी को पहचान जाता है और उसे काफी गुस्सा आ जाता है और नॉडी के कंट्रोल से बाहर आ जाता है और उन बाइक के करीब जाकर थोड़ा कट मारता है जिससे कि कुछ बाइक के ग्रुप्स के लोग गिर जाते हैं और नॉडी का बाइक नॉडी को लेकर वहां से निकल जाता है। बाद में नॉडी सोच रहा था कि उसकी बाइक उसके कंट्रोल में क्यों नहीं थी। तभी उसके घर में वो पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है और उसने नॉडी से फिर कुछ सवाल पूछे, जिस पर नॉडी ने उसे फिर से साफ साफ मना कर दिया कि वो उस वक्त उसके घर पे नहीं था। फिर वो पुलिस इंस्पेक्टर जिसके हाथ में एक व्हाइट कलर की थैली थी वो नॉडी को दे देता है और कहता है कि शायद वो उसका सामान है। और जैसी नॉडी ने उस थैली को चेक किया उस थैली में बजर का कटा हुआ सर था। यह देखकर नॉडी काफी डर गया, लेकिन तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ये सिर्फ उसका एक सपना था। सुबह होते ही इन्हें बजर के फ्यूनरल में जाना था, पर जैसे ही ये घर के बाहर निकलते हैं तो इनकी बाइक वहाँ पे थी नहीं। नॉडी को याद आता है कि कल रात उसने बाइक को यहीं पे खड़ा किया था और उसने बाइक को अच्छे से लॉक भी किया था। फिर उसकी गर्लफ्रेंड जब गैराज में देखती है तो वो बाइक गैराज में थी। च्विंग कहती है कि शायद तुमने गैराज में रात को खड़ा किया होगा। अब नॉडी को तो बाइक मिल गई थी, वो उस बाइक को लेके जाना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बाइक तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, मानो कि वो धूप में निकलना ही नहीं चाह रही थी। अब नॉडी को बजर के फ्यूनरल में जाना था, उससे लेट हो रही थी, इसलिए वो किसी दूसरे बाइक को लेके चला जाता है। बजर उसका काफी अच्छा दोस्त था, उसकी मौत का उससे काफी दुख भी था। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि वो बाइकर गैंग के लोग वहाँ से गुजर रहे थे। नॉडी भी देख लेता है और वो डर भी रहा था कि शायद वो लोग उसे पहचान ना ले, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बाइकर गैंग के लोगों को उस पर उसकी नजर नहीं गई और वो लोग नॉडी को बिना देखे वहां से निकल गए। फिर उनके जाने के बाद नॉडी को सांस में सांस आई। फिर घर आकर नॉडी फिर से उस बाइक को चेक करने जाता है। अब क्योंकि शाम हो गई थी इसलिए वो बाइक आसानी से चालू हो जाती। उसे ताजुब होती है कि दिन में ये बाइक तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। खैर अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके एक बार में गया और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बाइकर गैंग के लोग बार में पहले से ही थे। अब क्योंकि बाइक बाहर खड़ी थी इसलिए गैंग का एक लड़का उसे पहचान जाता है। अब वो
लोग इन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। नॉडी भी पीछे नहीं हटता है और वो उनका सामना करता है। वो उनसे लड़ जाता है, पर वो तादाद में काफी ज्यादा थे। इस लड़ाई झगड़े में नॉडी की दाईं हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। च्युइंग उसे तुरंत बाइक पे बैठाती है और उसे वहां से ले जाती है। फिर एक चाइनीज रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ नॉडी को खाना पार्सल करवाना था। नॉडी अंदर गया था, वो खाना ऑर्डर कर ही रहा था, तभी ये बाइक उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां से निकल जाती है। च्युइंग बाइक पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, वो बाइक खुद ही खुद चल रही थी। थोड़े आगे जाकर वो बाइक च्युइंग को एक जगह पे पटक देता है और फिर उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो बाइक च्युइंग को मार पाता, च्युइंग के गले में क्रॉस का लॉकेट था। इसे देखकर बाइक पीछे हट गई और रात हो चुकी थी। बाइक को अपना शिकार करना था, इसलिए बाइक वापस से उन बाइकर गैंग्स के पास गई। गैंग का एक आदमी जो नशे में था उस बाइक को देख लेता है और गलती से वो उस बाइक में बैठ जाता है। उसके बैठते ही वो बाइक उसे लेके फरार हो गई और एक सुनसान जगह ले जाकर उस आदमी को मार देती है। उसे खोजते हुए गैंग्स के लोग सड़क पर निकल चुके थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके पीछे उनकी मौत लगी हुई थी। बाइक उनका पीछा करती है और एक एक कर उन सभी को मार डालती है।